नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ भी रहिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं वो बहुत जल्द और अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा सियासी गर्मियों से तप रही है। जैसा कि चुनाव प्रचार, होर्डिंग वोडिंग, ये सारा झंझट, और उधर से किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, और उसमें 3 महिलाएं भी थी और एक महिला वो भी थी, एक बहन हमारी जो बंगाल से आई थी। उन सभी की शहादत को हम भूल नहीं सकते और नकार नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं के उनके परिवार वाले जो डटे रहे और अड़े रहे, उन्होंने हमें हिम्मत दी कि देखो इनके परिवार के लोगों की शहादतें हो गई, फिर भी ये यहाँ पे है। और लखीमपुर, उसको पूरा देश तो क्या, जिस देश ने भी देखा होगा भारत से अलग, तो वो कोई भी उस नरसंहार को नहीं भूल सकता। और ये लोग सोच रहे हैं कि ये बिल रद्द करने की बात की है प्रधानमंत्री जी ने, तो जो है इनको मतलब इसका फायदा होगा। कोई बिल ये लेकर आए थे और अब इसको इन्होंने ही हटाया, बिल को रद्द ये करने की बात कर रहे हैं। बाकी अभी रद्द हुआ नहीं है। 29 तारीख को, जैसा कि आपको पता है, पहला संसद सत्र लगेगा, उसमें ये बिल रद्द होंगे संवैधानिक तरीके से। बाकी घबराहट इतनी है, ये ना डर था, ना किसानों के प्रति प्यार था, ना उनके स्वाभिमान के साथ सम्मान था, कुछ नहीं था। सिर्फ वो डर था 2022 के चुनावों का, जो कि ना पता था नाश्ते में ये हार रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कल 24 तारीख है, या कल 24 तारीख में आप शाम को ये खबर ना सुन ले कि बिना संसद सत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल रद्द किए, या 25 की सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में आपको ना सुनने को मिल जाए कि प्रधानमंत्री जी ने बिल रद्द कर दिया बिना संसद सत्र चले 29 तारीख से पहले। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि घबराहट बहुत ज्यादा बनी हुई है। और उस घबराहट को बरकरार करने के लिए इस जनता में बहुत योगदान रहा, सभी देश के किसानों का और सभी धर्मों का मेन योगदान जो रहा। सभी धर्मों के लोगों ने जो इस एकता और भाईचारे को पूरा बरकरार रखा, और जिन लोगों के परिवार की शहादत हो गई है उन लोगों ने इसमें योगदान दिया। निष्पक्ष पत्रकारों ने हमारी आवाजें उठाई, हमें इसका बहुत योगदान है इसमें। बाकी कोई किसी से बात करे या ना करे, हम किसानों की बात करेंगे, हम किसानों की बात को समझेंगे कि हम चाहते हैं कि जितने भी बिल किसान चाहते हैं रद्द हो जाए, वो रद्द हो जाए। मेन आपको पता ही है, एमएसपी चाहते हैं, अभी बिल रद्द होने की बात की, उसमें पहले से ही जुड़ा हुआ है। एमएसपी 1965 से मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन नहीं हो पा रही, तो वो भी एक अहम मुद्दा है। फिर किसानों के लिए सम्मान, जिनकी शहीदी हुई है उनके परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, उनके परिवार के एक मेंबर को नौकरी मिलनी चाहिए, और कम से कम कुछ भी नहीं है, 1-1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आर्थिक मदद, आदमी की भरपाई पैसा नहीं करता, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी आर्थिक मदद हो जाए, उनके परिवार के मेंबर जो शहीद हुए हैं उनकी मदद हो जाए। शहीद स्थल बनना चाहिए दिल्ली में। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा आप उठावें, ताकि उनको ये सम्मान मिल सके शहीदी का। हमारे जितने भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, हमारे उसमें पत्रकार भाई भी थे, एक रमन जी, तो उनके भी परिवार को काफी मदद मिल जाए, उनके परिवार में। और जितने भी हमारे किसान आंदोलन के शहीद हुए हैं सभी को, उसमें उनको शायद कुछ मिल गया है कुछ चंद लोगों को, लेकिन उससे कुछ ये नहीं है कि नौकरी वोकरी मिल जाए, तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर अच्छे से हो जावे। तो आप सभी बस इस बात के लिए अड़े रहिए कि बिजली वाला, पराली वाला और एमएसपी वाला, ये सब जो कानून है ये सब रद्द हो जाए। ठीक है, हमारी तरफ से बिल्कुल भी बस यही वो रहेगी उम्मीद, और यही एक आश्वासन रहेगा। सरकार से भी अपील रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी सरकार का मन है मानने ना मानने का, बाकी नहीं मानेंगे तो हम और आप हैं उनको मनाने के लिए। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसमें हम तय करेंगे, आप तय करेंगे, किसान मजदूर, वो महिलाएं जिनकी पेंशनें भी काटी, वो लड़कियां लड़के जिन पर डंडे बजाए गए। आप देखिए कैसे एसएससी के बच्चों को घसीटा जा रहा है, कैसे वो अपनी वर्दी मांग रहे हैं सिर्फ, और बीपीएड के बच्चे उसमें भी शामिल आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। ये सभी ताकतें, सभी पावर हमारी ये मजबूती होगी कि हम लड़े इनसे। और हमारा सिर्फ एक काम है, हमारे एक मूल मंत्र होगा कि वोट की चोट। हमारे पास क्या है, और सत्ता
के पास पावर है, नतमस्तक उनके सामने मीडिया है, हम तो खाली हाथ है। बस हमारे पास एक मजबूत चीज है, वो है वोट। हम उस वोट का बहुत मजबूती से इस्तेमाल करेंगे और आप सभी भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखा आपने 7 साल में कि क्या क्या हुआ, हमें कैसे भ्रमित, कैसे हमारा सिस्टम इन्होंने दिमाग का हिला करके रख दिया। और 1-1.25 साल से आप देख रहे कोई आवाज नहीं उठा रहा था। इस किसान आंदोलन ने स्वाभिमान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया देश की जनता का। फिर सबने आवाजें उठाई, जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे लड़के, उन्हें हिम्मत मिली कि हमारे चाचा ताऊ किसानों के लिए आंदोलन कर रहे और हमें रोजगार चाहिए। तो ऐसे ही, और फिर महिलाओं पर बलात्कार हो जाए। मैं अभी देखा आपने ये दिल्ली का जो पूर्वांचल का जो हाईवे के बड़े चर्चे पर्चे हो रहे हैं। तो जो चर्चे पर्चे हो रहे हैं हाईवे के, उसमें एक महिला जो है वो बोल रही है, मैंने इस वीडियो में अपनी एक लाइव में किया है, वो महिला बोल रही है कि मोदी योगी मुर्दाबाद। देखिए, अगर हम किसी के विचारों से सहमत नहीं है तो हम बोल सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते। लेकिन उस महिला को पुलिस ले जा रही है और सारे के सारे जेंट्स पुलिसकर्मी है, सारे अधिकारी पुलिस वाले जेंट्स हैं। एक महिला को ले जाने के लिए कोई महिला वहां पे नहीं है, कांस्टेबल ना कोई अधिकारी महिला है, आदमी घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो हमें यही चीज बचानी है और यही हमें संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। इसमें आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, पूरी जनता के साथ रहिएगा। पूरे सभी धर्मों से मैं अपील करती हूँ कि शांति की अपील रखिएगा। ये लोग बहुत बहुत ज्यादा दिमागदार हैं, इतने जमाने से ये लोग आरएसएस के लोग करे जा रहे हैं, दिमाग को करे जा रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हो, धर्मों के नाम पे बांटने की कोशिश हर बार। तो आप सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि देश में शांति के लिए आप जो है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। किसी की बात कोई चुभ जाए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप शांति बना करके रखना। देश के हित में है शांति बनाना, क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी हुए थे, जो बिना राइफल के, बिना बंदूक के, बिना किसी चीज के उन्होंने देश को आजाद कराया था। हम उन विचारों पे चलने वाले, अहिंसा के विचारों पे चलने वाले, गांधी जी के विचारों पे चलने वाले, इंदिरा गांधी जी के विचारों पे चलने वाले, भगत सिंह जी के विचारों पे चलने वाले, आजम जो थे उनके, शहीद आजम भगत सिंह, उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां संस्कृति का वास होता है। मेन चीज तो यही है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देश में शांति भी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।